स्वर्णा, एक बात बताओ, हमारे देश में अगर कोई लड़की 30 क्रॉस कर जाए और शादी ना हुई हो तो लोगों को उसकी हैप्पीनेस से ज्यादा उसकी मैरिटल स्टेटस की चिंता क्यों होने लगती है? सच में जैसे ही ना एज थोड़ी बड़ी हो जाती है, क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं कि कोई पसंद आया तुम्हें, स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं तुम्हारे, करियर के चक्कर में तुमने पूरी लाइफ खराब कर रखी है। और सबसे फनी बात ये है कि ये क्वेश्चंस अक्सर उन लोगों से आते हैं जो खुद अपनी शादियों को एडजस्टमेंट का दूसरा नाम बता रहे होते हैं, लेकिन जब उन्हें ज्ञान देने की बारी आती है तो सबसे आगे आ जाते हैं। बट आजकल कई ऐसी रिपोर्ट सामने आई हैं कि सिंगल वुमेन लाइफ में ज्यादा खुश हैं एंड वुमेन इन इंडिया आर चूजिंग नॉट टू मैरी। बट ऐसा हो क्यों रहा है भाई? ऐसा तो है नहीं कि लड़के कम हुए हैं, या ऐसा भी नहीं है कि लड़के मिल नहीं रहे हैं। देन औरतें सिंगल क्यों रहना चाहती हैं? आइए इस पे प्रकाश डालते हैं। बिल्कुल। तो ना अमेरिकन टाइम यूज सर्वे का डेटा ये बताता है कि उसके हिसाब से जो सिंगल विमेन है वो एंटरटेनमेंट, सेल्फ केयर, हॉबीज, लर्निंग और फ्रेंडशिप पर कंपैरेटिवली ना ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रही हैं। इसलिए कई रिसर्चर्स कहते हैं कि सिंगलहुड विमेन को अपनी पर्सनल ग्रोथ और वेल बीइंग पर फोकस करने का मौका देता है और वो उस मौके को फुल फायदा भी उठा रही हैं। एंड आई रेड दिस कि साइकोलॉजिस्ट बेला डी पोलो की रिसर्च ये चैलेंज करती है कि शादी ऑटोमेटिकली हैप्पीनेस गारंटी करती है। मतलब ये एक मिसकंसेप्शन है। उनके मुताबिक बहुत सी लाइफ लॉन्ग सिंगल वुमेन इमोशनली फुलफिल्ड, सोशली कनेक्टेड और मीनिंगफुल लाइव्स जी रही हैं। मतलब हैप्पीनेस का सोर्स सिर्फ मैरिज नहीं है, बल्कि रिलेशनशिप्स, फ्रेंडशिप्स और इंडिपेंडेंस भी, ये सब मिला करके हैप्पीनेस होती है वुमेन को। बट जोक्स अपार्ट, एक इंटरेस्टिंग शिफ्ट इंडिया में क्लियरली दिख रहा है कि पहले ना शादी को औरत की लाइफ का डिफॉल्ट डेस्टिनेशन माना जाता था, स्कूल, कॉलेजेस, शादी, बच्चे, बस। लेकिन आज ना पहली बार काफ़ी विमेन ओपनली कह रही हैं कि मुझे शादी से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे गलत शादी से प्रॉब्लम है। और शायद इसीलिए लोग अनकंफर्टेबल हैं, क्योंकि पहली बार ना औरतें सही और गलत में चूज कर रही हैं और उनके पास ये ऑप्शन भी है। बिल्कुल। और हमें लगता है कि सबसे पहले हमने इस मिसकंसेप्शन को तोड़ना पड़ेगा कि जब भी कोई वुमन अनमैरिड होती है, सोसाइटी उसे दो कैटेगरीज में डाल देती है। या तो वो बेचारी है जिसे कोई मिल नहीं रहा है, या फिर इतनी एम्बिशियस है कि उसने घर बसाने को इम्पोर्टेंस ही नहीं दी है। लेकिन तीसरी पॉसिबिलिटी लोग कंसिडर ही नहीं करते कि शायद वो जेन्युइनली खुश है और वो ऐसे ही रहना चाहती है। तो एक लाइन ना मैंने रिसेंटली पढ़ी थी जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लगी कि जो विमेन शादी नहीं कर रही हैं, दे आर नॉट लेफ्ट ओवर्स, दे आर चूजिंग नॉट टू नेगोशिएट। और हमें लगता है कि ये पूरी कॉन्वर्जेशन का एसेंस ना यही है, क्योंकि कई जनरेशन से महिलाओं को हर चीज़ नेगोशिएट करनी पड़ती थी। करियर कितना परस्यू करना है, कहाँ रहना है, किस फैमिली में एडजस्ट करना है, कितना कॉम्प्रोमाइज़ करना है। तो आज बहुत सी महिलाएं सिर्फ इतना कह रही हैं कि अगर डील इक्वल नहीं है तो हमें ये डील करनी ही नहीं है। और बस इतना बोलना भी कई लोगों को रेबेलियस लग रहा है। करेक्ट। और ऑनेस्टली इसका सबसे बड़ा रीज़न है एजुकेशन और करियर। मतलब जो आज की औरतें हैं वो पहले से ज़्यादा पढ़ रही हैं, पहले से ज़्यादा ट्रैवल कर रही हैं, पहले से ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल हो रही हैं, अपनी आइडेंटिटी बिल्ड कर रही हैं। पहले अडल्टहुड का मतलब था शादी, आज अडल्टहुड का मतलब है कि अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लेना। बिल्कुल। सोचो हरीम की अगर ना किसी विमेन ने अपनी 20s और अर्ली 30s में एक अच्छा करियर बनाया है, अपनी इंडिपेंडेंस एंजॉय की है, नई सिटीज़ में रही है, खुद डिसीजन लिए हैं, तो नेचुरली वो शादी को भी उसी लेंस से देखेंगी। अब सवाल ये नहीं है कि मुझे शादी कब करनी है, सवाल ये आ जाता है कि क्या ये शादी मेरी लाइफ को बेटर बनाएगा या नहीं। और हमें लगता है ना कि पहली बार महिलाएं जो है ना ये क्वेश्चन पूछने की उनको फ्रीडम मिली है और वो ये सवाल पूछ रही है। एग्जैक्टली। और जब फ्रीडम की बात आती है तो उसका सबसे प्रैक्टिकल वर्जन है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। हिस्टोरिकली मैरिज वुमेन के लिए इमोशनल इंस्टीट्यूशन कम था, वो एक इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन ज़्यादा था। मतलब सर्वाइवल का सवाल था। आज बहुत सी वुमेन सब कुछ खुद कर रही हैं, इन्वेस्ट कर रही हैं, अपना रेंट दे रही हैं, अपने बिल्स पे कर रही हैं। तो मैरिज की नेसेसिटी ऑटोमेटिकली ख़त्म हो गई है। अब रिलेशनशिप को सर्वाइवल के लिए नहीं, कंपैटिबिलिटी के लिए इवैल्यूएट किया जा रहा है। तो इसलिए जो वुमेन का ये डिसीजन है वो कहीं ना कहीं सही होता है। बिल्कुल। और ना मुझे लगता है कि यही पूरा गेम
चेंज होता है यहीं से। जब आपको किसी की ज़रूरत नहीं होती है तब आप ये पूछ सकते हो कि क्या ये जो आदमी हमें रिस्पेक्ट करता है या नहीं, क्या हम इमोशनली कंपैटिबल हैं या नहीं, या क्या हम इसके साथ अपने रियल सेल्फ वाले मोड में रह पाएंगे या नहीं। पहले ये सारे क्वेश्चंस ना लग्जरी लगते थे, आज ये बेसिक एक्सपेक्टेशंस है, बेयर मिनिमम हम कह सकते हैं। और शायद इसी वजह से वुमेन की टॉलरेंस भी अब कम हुई है। अनइक्वल रिलेशनशिप्स के लिए अब उनकी जो टॉलरेंस है वो कम है, और हमें लगता है ये इम्पोर्टेंट है। टॉलरेंस कम हुई है लेकिन एक्सपेक्टेशंस अनरियलिस्टिक नहीं कही जाएंगी। बिल्कुल, आज की जो महिलाएं हैं वो अपनी मदर्स को, ग्रैंड मदर्स को उन्होंने देखा है, घर के जो इमोशनल मैनेजमेंट था, फैमिली पॉलिटिक्स, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब कुछ संभालते हुए, और फिर भी उनको अप्रिसिएशन जो था वो उनका मिनिमम था, तो उन्होंने सारी ये चीज़ें देखी और उन्हें लगता है कि उन्हें ये सब नहीं करना है। इसीलिए जब कोई वुमन आज कहती है कि मुझे इक्वल पार्टनरशिप चाहिए, तो वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिमांड नहीं कर रही है, वो सिर्फ अनपेड इमोशनल लेबर की परमानेंट जॉब एक्सेप्ट करने से मना कर रही है। ये एक चीज़ है जो समझनी पड़ेगी। बिल्कुल, और मुझे यहाँ पर एक लाइन बोलनी है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती है कि दिस इज़ नॉट एंटी मैरिज, दिस इज एंटी बैड मैरिज। ज़्यादातर जो महिलाएं हैं हरीम, वो मुझे लगता है कि कंपेनियनशिप नहीं रिजेक्ट कर रही है, वो बस जो ये बैड और अनइक्वल कंपेनियनशिप है ना, उसको रिजेक्ट करिए, उन्हें वो अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहिए। और कई बार डिसीजन सिर्फ फ्यूचर के बेसिस पर नहीं होता है, पास्ट के बेसिस पर भी होता है। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने अनहैप्पी मैरिजेस देखी हैं, कुछ डिवोर्स से गुजरी हैं, कुछ टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में रही हैं, कुछ ने अपने पेरेंट्स की मैरिज को स्ट्रगल करते हुए देखा है। तो इस सब के बाद उनको लगता है कि व्हाई शुड आई मैरी। बिल्कुल, तो जब ऐसी विमेन सिंगल रहने का डिसीजन लेती है ना, तो उससे बिटरनेस कहना अनफेयर होगा। कई बार वो सेल्फ अवेयर होती हैं, कई बार वो मेंटल हेल्थ को प्रोटेक्ट करना चाहती हैं, क्योंकि ऑनेस्टली अगर किसी रिलेशनशिप की वजह से आपकी पीस, कॉन्फिडेंस और इमोशनल हेल्थ कॉन्स्टेंटली कॉम्प्रोमाइज हो रहा है ना, तो मुझे लगता है सिंगल रहना ही फिर बेटर है। मुझे लगता है कि अगर आप रिलेशनशिप में आ भी जाओगे तो एक ना एक दिन वो खराब ही होना है, एक ना एक दिन वो टूट ही जाना है, तो इससे बेटर है कि सिंगल रहो। और हमें लगता है सोशल स्ट्रक्चर्स भी बदले हैं। पहले फैमिली ही सब कुछ होती थी, आज फ्रेंडशिप सर्कल्स भी फैमिली बन गए हैं। चोजन फैमिलीज का एक कॉन्सेप्ट आ गया है जो एकदम नया है। आप देखो अर्बन इंडिया में कितनी वुमेन इंडिपेंडेंटली ट्रैवल कर रही हैं, सोलो रह रही हैं, अपनी कम्युनिटीज क्रिएट कर रही हैं, हैप्पीनेस के सोर्सेज डाइवर्सिफाई हो गए हैं। तो इसलिए वुमेन को सिंगल रहना सही लग रहा है। करेक्ट, पहले लगता था ना कि जो कंपेनियनशिप है वो सिर्फ मैरिज से ही मिलेगी। आज लोग रियलाइज कर रहे हैं कि जो बिलोंगिंग है उसके और भी कई सारे तरीके हैं। दोस्त हो गया, कोलीग्स होगी, कम्युनिटीज होगी, पैशन, वर्क, पर्पस। इसलिए ना मैरिज का जो मोनोपोली है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, खत्म हो रहा है। और जब ऑप्शंस बढ़ते हैं तो सेलेक्टिवनेस भी बढ़ जाती है। लेकिन फनी चीज़ ये है कि सेलेक्टिवनेस को सोसाइटी ना घमंड से कंपेयर करती है और कह देती है कि देखो ये लड़की तो घमंडी हो गई है। हाँ, और अगर कोई वुमन कहती है कि मुझे इमोशनली मैच्योर पार्टनर चाहिए, मुझे इक्वालिटी चाहिए, मुझे इंटेलेक्चुअल कनेक्शन चाहिए, तो लोग बोलते हैं कि स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हो गए हैं मैडम के। पर भाई, आप पूरी जिंदगी किसी के साथ स्पेंड करने वाले हो, अगर उसमें भी स्टैंडर्ड्स नहीं होंगे तो फिर कब होंगे? यहाँ तो कम से कम स्टैंडर्ड्स दिखाने दो। बिल्कुल, मुझे ना एक लाइन बहुत ज़्यादा पसंद है, वो है कि बेटर टू बी सिंगल देन स्क्रिप्टेड इनटू समवन एल्स लाइफ। क्योंकि बहुत सी विमेन ना अब किसी और के ड्रीम की सपोर्टिंग कैरेक्टर नहीं बनना चाहती है, वो पार्टनरशिप चाहती हैं, परमिशन नहीं चाहती उन्हें और वो उनका ये भी मानना है कि वो इक्वल पार्टनरशिप हो। और स्वर्णा, हमें लगता है कि एक और लेयर है जो रिसेंट ईयर्स में ऐड हुई है, जो आजकल की चीज़ें हो रही हैं। आज जेंडर कॉन्वर्सेशंस बहुत पोलराइज्ड हो चुकी हैं। हर कुछ महीनों में कोई शॉकिंग केस सामने आ जाता है जहां वुमन अक्यूज्ड होती है, फिर पार्टनर की मर्डर, कॉन्स्पिरेसी, अफेयर रिलेटेड क्राइम, फाइनेंशियल फ्रॉड और ये सब चीज़ें होती हैं। तो इससे भी बहुत फ़र्क पड़ने लगा है। और फिर सोशल मीडिया पूरा जेंडर का कैरेक्टर सर्टिफिकेट लिखना शुरू कर देता है। सडनली नैरेटिव बन जाता है कि सारी औरतें ना डेंजरस हो गई हैं, मैरिज आदमियों के लिए रिस्की है। आजकल की जो औरतें हैं बहुत ज़्यादा क्रूअल हैं, और जो आदमी हैं उनके अंदर शादी को लेके डर बन गया है। और इंटरेस्टिंगली इसी सोसाइटी में विमेन को ये भी बोला जाता है कि शादी नहीं करोगी तो तुम सेल्फिश हो, डिवोर्स लोगी तो तुम प्रॉब्लमैटिक हो, बच्चे नहीं चाहोगी तो तुम अननेचुरल हो। मतलब रिगार्डलेस ऑफ व्हाट चॉइस अ वुमन मेक्स, जजमेंट रेडी ही रहता है। तो हमें ऐसा लगता है कि जब क्रिटिसिज्म होना ही है, कुछ भी कर लो, तब अपनी मर्जी की लाइफ चूज कर ही लो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
बिल्कुल, फिर किसी और का क्यों ही सुनना है। लेकिन एक चीज़ ना यहाँ पर हम क्लियर कर देते हैं कि हम यहाँ पर सिंगलहुड को रोमांटिसाइज भी नहीं कर रहे हैं। ये कोई इंस्टाग्राम एस्थेटिक नहीं है बिल्कुल भी। आज भी अनमैरिड वुमेन को फैमिली प्रेशर फेस करना पड़ता है, रिश्तेदारों के ताने सुनने पड़ते हैं, लोगों के अजम्पशंस को सुनना पड़ता है। कई बार लगातार लोग उनसे कई अजीब अजीब तरीके सवाल कर रहे होते हैं, इमोशनल टॉर्चर को झेलना पड़ता है। बस डिफरेंस ये है कि ये जो टॉर्चर है उन्होंने खुद चुना है, और शायद इसी वजह से मुझे ये लगता है कि ये डिसीजन करेज डिमांड करता है, स्पेशली इंडिया जैसे सोसाइटी में जहाँ पर मैरिज अभी भी ना एक सक्सेस का बेंचमार्क माना जाता है, और जिन्होंने शादियां नहीं किए उसको लूजर या फेलियर कह दिया जाता है। और शायद इसी नोट पर हम एंड कर सकते हैं कि सिंगल होना आजकल रिलेशनशिप की एब्सेंस नहीं है, ये एजेंसी का एक्सप्रेशन है। ये कहने का तरीका है कि मेरी लाइफ किसी चेकलिस्ट का प्रोजेक्ट नहीं है, मुझे सिर्फ इसलिए शादी नहीं करनी क्योंकि कैलेंडर कह रहा है कि अब टाइम हो गया है। हो सकता है कि कल इनमें से बहुत सी वुमेन शादी कर ले, हो सकता है कभी ना करें, लेकिन पॉइंट शादी करना या ना करना नहीं है, पॉइंट ये है कि डिसीजन उनका होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ना अडल्टहुड का असली साइन शादी नहीं होता है। अडल्टहुड का असली साइन होता है कि आप अपनी लाइफ के जो बड़े बड़े डिसीजंस हैं ना वो खुद से ले सके, और शायद पहली बार पहले से ज़्यादा जो इंडियन वुमेन है एग्जैक्टली वही करना चाह रही हैं, जिसकी वजह से उन्हें इतना क्रिटिसिज्म सुनना पड़ रहा है। करेक्ट। तो आपकी इस मामले पर क्या राय है, कमेंट्स में बताएं और देखते रहिए द बहन शो।